हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएल मैथ्स क्लब @ के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो है एएम जीएम एचएमएन यानी कि समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य से संबंधित क्लास को हम डिस्कस करेंगे। और इससे संबंधित आपके एग्जाम में पूछे गए जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों की हम डिस्कस करेंगे। सभी जो है क्वेश्चन हम बेसिक से लेके एडवांस तक सभी क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को जो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। यानी जो समांतर माध्य होता है वो हमारा एक प्रकार से एवरेज ही होता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि टोटल प्रेक्षणों का जो योग होता है हमारा, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। यानी कि जो समांतर माध्य होता है वो होता है हमारा प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या, नंबर ऑफ सम्स और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारा हो गया, यानी कि प्रेक्षण नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और हम इसमें किसका जोड़ेंगे, नंबर ऑफ सम, यानी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। जैसे हमारे पास संख्याएं दे रखी है, जैसे x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से यदि हम xn इन सभी संख्याओं का समांतर माध्य यदि हमें निकालना है तो यानी कि अर्थमेटिक मीन जो है वो हमारा क्या होगा, तो हम करेंगे इन सभी प्रेक्षणों का योग हम कर देंगे और बटा कर देंगे हम इन सभी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि प्रेक्षणों की संख्या। तो आप देखेंगे टोटल संख्या कितनी है आपकी n, यानी कि क्या होगा x1 प्लस x2 डॉट डॉट xn, इन सभी का हम योग करेंगे बट्टे n। यह होता है हमारा अर्थमेटिक मीन। जैसे कि यहाँ से 3 नंबर जो है वो आपके एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है ए बी सी, ये तीनों जो है वो यदि आपके एपी में है तो इनका जो समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ओके, चल ठीक बात है, लेकिन ए बी सी यदि 3 एपी में है तो इनका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो होगा हमारा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे में 2, और जो अर्थमेटिक मीन निकल के आएगा वो होगा हमारा यहाँ पे b। तो b बराबर a प्लस का c बट्टे में 2। ये वाली कंडीशन जो है हमारी एपी के अंदर जो है वो लागू होती है। एपी सीरीज आपने देखा होगा क्या, जैसे 2 4 6 यानी कि समान रूप से अंतर पे चलती है, वो हमारी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। तो इसमें देखना, यदि इसका अर्थमेटिक मीन आपको निकालना हो, अर्थमेटिक मीन, तो ये जो बीच वाला होगा ना यही हमारा अर्थमेटिक मीन होगा। देखना प्रथम पद प्लस अंतिम पद यानी कि 2 प्लस का 6, भाग लगाएंगे 2 का तो 8 बट्टे में 2, अपना क्या निकल के आएगा 4। देखना मैंने यही तो लिखा, यानी कि ए बी सी 3 टर्म यदि इन एपी में हैं तो a प्लस का c बटे 2 होगा, वो हमारे b देखना 4 के बराबर हमारा निकल के आया। यह हो गया अपना क्या, अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य। जैसे कि 2 ही नंबर हो a और b, जैसे a और b, यदि ये 2 नंबर हो a और b, जैसे मैं आपसे कहूँ कि बताइए 4 और 6 का समांतर माध्य यदि 2 ही हो तो आप क्या करेंगे सर, a प्लस का b टोटल नंबर कितने हैं 2 और इनका योग करेंगे। 4 और प्लस का 6 कितना हो गया 10, 10 में 2 लगाएंगे, यानी अर्थमेटिक मीन क्या निकल के आएगा, तो आप कहेंगे सर 5। बिल्कुल ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जो आप लाइक कीजिए, साथ ही जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। साथ ही आप देख पाएंगे हमारे पास एक मत्सर जो है वो मिलने भी आया है। अब देखिए हम ज्योमेट्रिक मीन यानी कि गुणोत्तर माध्य की तरफ जो है हम चलते हैं। यानी कि गुणोत्तर माध्य में वही बात रहेगी क्या, यदि हमारे यहाँ पे बहुत सारे परीक्षण हो यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हमारे xn टोटल परीक्षण हैं, तो इनका जो हम गुणोत्तर माध्य निकालेंगे यानी कि ज्योमेट्रिक मीन वो हमारा होगा, इन सभी की हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी पावर में हम लगाएंगे क्या 1/n। यानी कि हमारे पास जैसे 2 पद हों, जैसे कि एक पद a हो और एक पद अपना b हो, तो इनका जो ज्योमेट्रिक मीन यानी कि गुणोत्तर माध्य जो निकलेगा तो क्या निकलेगा, आप कहेंगे सर √ab, यानी कि ये ab की पावर 1/2 ही तो है, ab की पावर 1/2 है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बताइए संख्या 8 और 2 का जो है जीएम आप निकालिए, तो आप ज्योमेट्रिक मीन आप फॉर्मूला जानते हैं क्या,
अंडर रूट ए बी, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या, यानी कि 2 इंटू 8 16, जो कि निकल गया 4। ठीक बात है, अपना ज्योमेट्रिक मीन जो 4 निकल के आ गया। और जब संख्याएं 2 से ज़्यादा हो, जैसे कि x1 x2 x3 इस तरह से अक्स है ना, तो इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी पावर 1/में n लगा देंगे। जैसे कि संख्याएं 3 हो तो आप क्या करेंगे, ए बी सी तीनों को गुणा कर देंगे ए बी सी और उसकी पावर लगाएंगे 1/3। यही हमारा क्या होगा, आप कहेंगे ज्योमेट्रिक मीन। ये आपका ज्योमेट्रिक मीन जो निकल के आएगा। यानी कि ज्योमेट्रिक मीन होता है टोटल जितने भी परीक्षण दे रखे हों इन सभी को गुणा करो और जितने परीक्षण हो उनकी पावर 1/n लगाओ। जैसे यहाँ पे ए और बी 2 परीक्षण थे, हमने 1/2 पावर लगाई। ए बी सी 3 परीक्षण है, 3 ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ हमने इसकी पावर 1/3 लगाई। और अभी जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज़ें और बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगी, तो आप वीडियो को जो है लगातार बने रहिए वीडियो पे। अब हम निकालते हैं हार्मोनिक मिडल, यानी कि हार्मोनिक मीन जो है हमारा क्या होगा, यानी कि हरात्मक माध्य। यानी हरात्मक जो माध्य होता है वो होता है हमारा टोटल इसकी संख्या कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि टोटल प्रेक्षणों की संख्या बट्टे में उनका उल्टा, यानी कि उनका व्युत्क्रम हम लिखेंगे 1/x प्लस का 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस डॉट डॉट 1/x की पावर में n। जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि यदि आप बताइए कि x1 x2 और x3 ये 3 ऐसे प्रेक्षण है, ये संख्याएं जैसे 2 3 4 ऐसे आप मान सकते हैं, तो वो जो है एक एपी में है। ओके, और यदि ये एपी में है तो इनको यदि मैं एचपी में बदलना चाहूँ तो वो क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/x 1/x2 और 1/x3। ये मैंने आपको एपी पढ़ाई थी उस समय बताया था। x1 x2 x3 ये 3 पद हमें दे रखे हैं, इनका हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है। तो अब आप बताइए, मैं यदि आपसे ये पूछूं कि आप इनका समांतर माध्य निकालिए x1 x2 x3 का, तो आप कहेंगे सर इन सभी का हम योग करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 और नीचे क्या लगाएंगे 3। ये हो गया इनका क्या, अर्थमेटिक मीन। और ये हमारे क्या हो जाएंगे अपना एचपी के अंदर। और आपने देखा होगा यानी कि जो अर्थमेटिक एपी जो होती है ना, अर्थमेटिक मीन, वो हमारा उल्टा विपरीत होता है किसका, हार्मोनिक मीन का। ठीक बात है, ये हो गया अपना हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन कितना बन जाएगा, यानी कि कुल कितने आंकड़े दे रखे हैं, यानी कि n बट्टे में 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3। जैसे यहाँ पे दो दे दे, यानी कि 2 जैसे a और b 2 अपने नंबर हैं, तो इनका सबसे पहले तो इनको हम एपी में बदलेंगे 1/a और 1/b। ये तो है हमारे क्या एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, इनको हम जो है एपी में बदल देंगे। और यहाँ पे भी ये एपी नहीं, इसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये लेना पड़ेगा और इसको एपी लेना पड़ेगा। ठीक बात है, तो ये क्या बन जाएगा, इनका योग करेंगे 1/a प्लस का 1/b, इन दोनों का योग बटे ऑब्जर्वेशन कितने हैं अपने 2, तो ए बी ऊपर से कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा 2ab/a प्लस का b। ये हमारा बन गया हार्मोनिक मीन। जब a और b 2 नंबर हमारे पास हो तो उनका हरात्मक माध्य क्या हो जाएगा 2ab/a प्लस का b। चलिए हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम जो है वो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन इन तीनों में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, यानी कि क्या हमारा रिलेशन बनता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 2 नंबर हो, एक नंबर अपना ए हो और एक नंबर अपना बी हो, तो मैंने आपको बताया था कि आप बताइए इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो आप कहेंगे ए प्लस का बी बटे में 2। अच्छा, मैं आपसे कहूँ इनका ज्योमेट्रिक मीन बताइए, तो आप कहेंगे सर अंडर रूट ए बी। ओके, मैं आपसे कहूँ इनका हार्मोनिक मीन बताइए, तो आप क्या कहेंगे 2ab बटे में a प्लस का b। ये हो गया अपना हार्मोनिक मीन। अब आप यहाँ से ध्यान से देख पा रहे होंगे क्या है कि यदि मैं am और hm को गुणा कर देता हूँ, यानी कि हम जो है इनमें रिलेशन बनाएंगे और उसी रिलेशन से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि अर्थमेटिक मीन इसको मैं गुणा कर देता हूँ किससे, हार्मोनिक मीन से, तो देखना क्या बनेगा a प्लस का b बट्टे में 2 इंटू हार्मोनिक मीन कितना है 2ab बट्टे में a प्लस का b। तो a प्लस b से a प्लस b कटेगा, क्या बनेगा अपना 2 से 2 कटेगा तो a और b।
यानी कि हार्मोनिक मीन जो है और अपना अर्थमेटिक मीन वो क्या बन गया ए बी। और क्या मैं इस ए बी को जो है वो जी एम का स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखना जी एम बराबर अंडर रूट ए बी है, यदि मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ए बी को मैं क्या जी एम का स्क्वायर जी एम लिख सकता हूँ। आप कहेंगे बिल्कुल, यानी कि यदि इसका 1/2 इसका स्क्वायर करेंगे तो जी एम स्क्वायर बन जाएगा अपना ए बी। यानी कि अर्थमेटिक मीन को मैं ए से डिनोट कर देता हूँ, हार्मोनिक मीन को मैं एच से डिनोट कर देता हूँ और ज्योमेट्रिक मीन को मैं जी से डिनोट कर देता हूँ। तो ये बनेगा इसका स्क्वायर। और यही जो संबंध है वो आपके एग्जाम में सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है, यानी कि ए एम जी एम और एच एन में संबंध, और इसके बेस पे ऊपर जो है क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाला जो आपको फॉर्मेशन है वो समझ में आया होगा। अब आप देखिए, यदि आप गौर से देखेंगे कि बताइए, एक बार सीडीएस के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इनका घटता बढ़ता क्रम, यानी कि इनमें रिलेशन बताइए, यानी कि इनमें कौन सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा कौन होगा और उससे छोटा कौन होगा। तो आप सिंपली देखेंगे कि मैं ए और बी की जगह कोई 2 नंबर ले लेता हूँ, ठीक बात है। जैसे मैं ए की जगह अपन नंबर लेते हैं 2 और बी की जगह हम नंबर ले लेते हैं 4। ए की जगह हमने 2 लिया और बी की जगह हमने 4 लिया, तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस का बी बट्टे में 2, यानी कि 2 + 4 6, 6 बट्टे में 2 यानी कि 3 निकल गया। अच्छा जी, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर अंडर रूट ए बी, तो 8 होगा, और 8 का अंडर रूट 8 को क्या लिखेंगे हम, 2√2, क्या बनेगा 2 इंटू √2 के लिए 1.414, तो आप इसके गुणा करेंगे तो 8 बनेगा और 2.28 18 बनेगा, 28 बनेगा। हार्मोनिक मीन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर 2ab, ab का मान 2 इंटू 4 बट्टे में a प्लस का भी 6, देखना इधर 3 4 दूनी 8, 8 में 3 का भाग लगेंगे, 3 दूनी 6, 2.667, यानी कि ये बनेगा। अब आप देखिए इनमें सबसे ज़्यादा कौन है, नंबर हमारे 2 और 4 है, आप फिर कोई भी नंबर लो सभी पे डाटा पे समान ही रहेगा। अर्थमेटिक मीन 3 आया, ज्योमेट्रिक मीन 2.8 आया, ये 2.6 आया, यानी कि अर्थमेटिक सबसे ज़्यादा 3, उससे कम ज्योमेट्रिक मीन 2.8, उससे कम हार्मोनिक मीन यानी कि 2.6। यानी कि यहाँ से एक संबंध और निकल के आया, क्या है कि हार्मोनिक मीन सबसे बड़ा, उससे कम ज्योमेट्रिक मीन, और उससे छोटा जो है वो हमारा हो गया हार्मोनिक मीन। ये संबंध भी जो आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाता है और ये डी ग्रुप के एग्जाम में पूछा गया है। एक संबंध होता है हार्मोनिक मीन इंटू अर्थमेटिक मीन बराबर ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। दूसरा संबंध अर्थमेटिक मीन सबसे ज़्यादा, ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा। और इस तरह से यदि आप एक की जगह कोई भी 2 नंबर जो है यदि आप लेके सोल्व करके देखना तो सभी में यही चीज़ जो हमारी फॉलो होगी। अब चलिए हम क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्न आंकड़ों का हरात्मक माध्य हमें ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको बताया था क्या कि हार्मोनिक जो मीन होता है, हार्मोनिक मिडल, वो हमारा कैसे निकलता है, यानी कि टोटल पहले तो हम संख्या लिख देते हैं यानी कि n, और फिर हम उनका व्युत्क्रम लिख देते हैं यानी कि 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस ... 1/xn, इस तरह से हमारा चलता है। तो n कुल कितने प्रेक्षण है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे, यानी कि टोटल हमारे आंकड़े कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 हम लिखेंगे ऊपर। 1/x1 कितना है अपना 10 प्लस 1/x2 कितना है 20 प्लस 1/x3 कितना है 25 प्लस 1/x4 कितना है 40 प्लस 1/x4 कितना है 5। इस तरह से जो हमारा चलेगा। और अब आप जो है इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, अब आप एलसीएम देखेंगे तो अपना 2⁻3 यहाँ पे बनेगा 8 40 10 आना ही चाहिए, यानी कि टोटल 400 जो है आप एलसीएम लेके देखेंगे, यानी कि टोटल 400 जो है हमारा लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एलसीएम आएगा। 10 का हम जब भाग लगाएंगे तो क्या बनेगा अपना 40 प्लस 20 दूनी 40, 0 से 0 कटेगा 20 प्लस 25 चौक 100 होता है 4 8 प्लस 10 प्लस
8, ये हमारा हो गया। और ऊपर अपना क्या चल रहा था, आप कहेंगे टोटल 5 अपना चल रहा था। अब 400 जो है हमारा ऊपर चला जाएगा, ऊपर जो है कितना क्या चला जाएगा अपना 5 इंटू 400 बन जाएगा। और नीचे आप इन सबको जोड़िएगा तो कितना होगा 60, 70, 80 और 86। इन सबको आप काटेंगे तो आप देखेंगे 21.3 जो है वो हमारा हार्मोनिक मीन जो है निकल के आएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और वो ये आपके जो एसएससी की एग्जाम में जो है पूछा गया है। दो संख्याओं के एम और जीएम क्रमशः 27 और 12 हैं, उनका एचएम निकालिए। तो मैंने अभी आपको बताया था किसी भी संख्या का अर्थमेटिक मीन इंटू उसका हार्मोनिक मीन उसके ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए क्या दे रखा है, उसका अर्थमेटिक मीन 27 दे रखा है तो हम लिख देंगे 27। हमसे पूछा है उनका हार्मोनिक मीन तो एच, ज्योमेट्रिक मीन कितना दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर क्या 144 आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। तो h बराबर क्या आएगा 144 बट्टे में 27, किससे कटेगा 9 से, 3 बार, 1 बार, 5, 9 6 54, 16 बट्टे में 3 जो है इनका क्या आ गया, तो आप कहेंगे हार्मोनिक मीन जो है हमारा वो 16 बट्टे में 3 बन गया। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास इस तरह से है और ये हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए दो संख्याओं का हार्मोनिक मीन एच एम और गुणोत्तर माध्य का अनुपात 4:5 है। यानी कि जो हार्मोनिक मीन है ना वो उसका और किसका अनुपात दे रखा है, ज्योमेट्रिक मीन, इनका अनुपात क्या दे रखा है, वो आप कहेंगे सर 4/5 हमें दे रखा है। ठीक बात है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए हरात्मक माध्य क्या होता है, तो आप कहेंगे सर दो संख्याओं के बारे में 2ab बट्टे में a प्लस का b बटा ज्योमेट्रिक मीन होता है √ab बराबर क्या दे रखा है हमें 4/5, ये हमें दे रखा है। हार्मोनिक मीन बट्टे गुणोत्तर माध्य अर्थ यानी कि उनका अनुपात जो है 2ab बट्टे a प्लस का b और √ab। अब बताइए मैं क्या इस ab को √ab इंटू √ab लिख सकता हूँ ताकि हम इसको इससे काट सकें। तो ऊपर क्या बन जाएगा 2√ab बट्टे क्या बन जाएगा a प्लस का b बराबर होगा 4/5। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो डाटा जो है ये आसानी से सोल्व होने वाला नहीं है। तो अब हम इस स्थिति में क्या करेंगे, अब आप देखिए हम लगाएंगे कंपेंडो एंड डिविडेंडो यानी कि योगा अंतरानुपात। यानी कि अब हम जो है इसको a प्लस का b इसको हम ऊपर लिखेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो अभी आपको पता चलेगा। a प्लस b ऊपर लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्या ये 5/4 बनेगा, आप कहेंगे बिल्कुल। देखना योगा अंतरानुपात क्या होता है, जैसे आपके पास कोई संख्या हो जैसे a प्लस का b हो, ठीक बात है, और एक हो अपने पास c और d, ठीक बात है। तो हम योगा अंतरानुपात जो है किस तरह से लगाते हैं, तो a/b जो है तो हम इस जो न्यूमरेटर होता है वो ये अपना डिनोमिनेटर होता है यानी कि अंश और हर, तो इसको योगा अंतरानुपात में हम a प्लस का b बटे a माइनस का b इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि जैसे कहाँ पे a/b जो है जैसे 1/2 हमें दे रखा हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस का 2 बटे 1 माइनस का 2। इस तरह अनुपात में जो हम इसको लिख पाएंगे। देखिए अब आपके पास दे रखा है यहाँ पे क्या, तो अब देखिए मैं एक काम करता हूँ, ये जो दे रखा है इसको हम इस तरफ लेके आएंगे, ठीक बात है। देखिए तो मैं a प्लस का b प्लस का 2√ab इसको मैंने जोड़ दिया और a प्लस का b में से माइनस का 2√ab जो मैंने घटा दिया। तो यही ऑपरेशन जो हम RHS यानी कि राइट हैंड साइड में कर देंगे तो क्या बन जाएगा 5 में हम 4 जोड़ेंगे और 5 में से हम 4 घटा देंगे। तो ये यदि मैं इसको √a इंटू √a यदि इनके मैं लगाता हूँ तो अब आप देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा आप कहेंगे सर √a प्लस √b प्लस इनके स्क्वायर भी तो हमें लगाना पड़ेगा, इनका स्क्वायर आप कर दीजिएगा। तो क्या बनेगा √a प्लस √b, ऊपर वाला इसका स्क्वायर बन जाएगा और नीचे वाला जो है वो √a माइनस √b
इसका स्क्वायर बनेगा। अंडर रूट ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है ए, तो देखना ए ही आ रहा था, प्लस का बी प्लस 2b, ये क्या बन जाएगा अपना 9/1। अब देखिए यदि मैं इसका भी रूट निकालता हूँ, इसका भी रूट निकालता हूँ, तो क्या बनेगा अपना 3/1, ये बन जाएगा अपना क्या अंडर रूट ए प्लस का अंडर रूट बी बट्टे में अंडर रूट ए और माइनस का अंडर रूट बी। अब जो है फिर से हम कंपाउंडो एंड डिविडेंडो लगा देते हैं, यानी योगांश अनुपात। तो इसको हम ऊपर जोड़ेंगे तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, इसमें हम नीचे वाला टर्म ऊपर जोड़ेंगे तो बी से भी कटेगा और 2 रूट ए बनेगा, यानी कि रूट ए बट्टे में रूट बी अपन घटा देंगे। क्या बन जाएगा ऊपर 3 प्लस का 1 और 3 माइनस का 1, क्या बनेगा 4/2 कितना बनेगा 2/1, यानी कि हमारा जो निकल के आया वो निकल के आया 2/1 और अंडर रूट ए अंडर रूट बी। अब हम जो है इसका स्क्वायर कर देंगे तो a बटा बी जो है वो 4:1, यानी कि 4/1 जो है वो हमारा बन जाएगा। यानी कि इस तरह का क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो CDS के एग्जाम से लिया है, ठीक बात। और इसी तरह क्वेश्चन आपके CGL मेंस में भी पूछा गया है, यानी कि इसी तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं। यदि ये वीडियो आपने पूरा देखा तो मुझे पूरी उम्मीद है समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन, गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन, हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मिडल या हार्मोनिक मीन जिसको हम बोलते हैं, इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से जो है समझ पाए होंगे। इन सभी का जो है आप स्क्रीनशॉट भी जो है ले सकते हैं। सभी क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छे हैं, इसी तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना कि आपको बहुत सारी जगह पे ये वाला संबंध जो है बहुत सारे टीचरों ने नहीं करवाया, ये संबंध आप ध्यान रखना, इसके बेस पे भी जो क्वेश्चन बनता है। साथ में ही ये भी ध्यान रखना इसके बेस के ऊपर भी आपका सीधा क्वेश्चन बनता है। और ये अपना देख सकते हैं समांतर माध्य हो गया प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, गुणोत्तर माध्य अपना क्या हो जाता है ये बन गया। इनका आप नोट्स भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा था इसको HP लेंगे, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेस में लेंगे तो 1/x, इनका क्या बनेगा अपना अर्थमेटिक मीन। आप कहेंगे सर इन सभी को योग करो बटे 3 का भाग लगा दो, यानी कि 1/x प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 बटे में n का भाग लगाएंगे। और इस यही टर्म जो है देखना आप यहाँ पे उल्टी लिखी गई है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो हार्मोनिक मीन का उल्टा होता है। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगले वीडियो में और एक धमाकेदार टॉपिक के साथ हम एंट्री करेंगे। बहुत ही शानदार चीज़ें जो आपको इस चैनल पे करवाई जाती हैं, आप इस वीडियो को जो लोगों तक शेयर अवश्य किया करें, ठीक बात है। कोई बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।